पवित्र श्रावण महिन्यानंतर भाद्रपद मास सुरू असून सर्वत्र भक्तिभावाचं वातावरण निर्माण झालंय. श्री गणरायाच्या भक्तीत सारेच रममान झाले असताना हिंदी प्रसारिणी सभेच्या वतीनं संगीतमय श्रीराम कथेचं आयोजन करण्यात आलंय. पिंपळगाव बहुला येथे जयलॉन्समध्ये पूज्या गौरांगी गौरी यांचे कथाप्रवचन सुरू असून भाविक त्यात रममान झाले आहेत. हिंदी प्रसारणी सभेचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह, उपाध्यक्ष प्रल्हाद सिंह, मनीष मिश्रा, महामंत्री संजीव चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष नागेंद्र बहादूर सिंह, सहसचिव रामप्रकाश सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे कथा प्रवचन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्या दिवशी गारगोटीचे संचालक आणि सभेचे संरक्षक के.सी. पांडे यांच्या उपस्थितीत कथा प्रवचनास प्रारंभ झाला. पूज्या गौरांगी गौरी यांनी संगीताच्या साथीनं श्रीरामांच्या जीवनातील सार कथन केले. सर्व भाविक त्यात तल्लीन झाले होते. उसी में किसी ने कह दिया ये बिहावा बताया कौन था, अगुआ के रहा। अब तो जो अगुआ महाराज की स्थिति आज होती वही देव ऋषि नारद की हुई। मैया को याद आया देव ऋषि नारद ने ये विवाह बताया था। बताओ कैसे पागल से मेरी बेटी का विवाह कराने जा रहे थे। अपनी तो कोई बेटी है नहीं, अपनी बेटी रहती तो दर्द पता होता, कैसे पालन पोषण होता, कैसे प्रेम होता। दर्द नहीं है नारद के हृदय में। ऐसे पागल से मेरी बिटिया का विवाह कराने जा रहे थे, लेकिन मैं नदी में कूद जाऊंगी, पर्वत से कूद जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, पर अपनी बेटी का विवाह इस पागल से कदापि नहीं करूंगी। देव ऋषि नारद आए, सभी देवताओं को लेकर के माँ पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कहा देवी ये पूर्व जन्म में सती थी, थोड़े से अपराध के कारण इनको अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर में इन्होंने बेटी के रूप में जन्म लिया है। इनका जन्म कहीं भी हो, किसी भी घर में हो, पर विवाह
बाबा शंकर से ही संपन्न होगा। इसलिए हे देवी, आप मन में बिना किसी छोड़ के इनका विवाह करें। राजा हिमांचल जी को पता चला ये जगत की जगदम्बा है, पराम्बा है। वापस नगर का श्रृंगार कराया गया। क्यों? अभी तक मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा था, लेकिन अब अपनी बेटी के साथ साथ जगत की जगदम्बा का विवाह करने जा रहा हूँ। इसलिए दोबारा तैयारी कराई गई, भव्य दिव्य तैयारियां की गई। भगवान शंकर भी अपनी लीला का त्याग किए। अपनी लीला का त्याग करके बाबा शंकर पीतांबर धोती पहन करके बाबा आज मंडप में आए। माथे पर चंद्रमा विराजमान है, जटाओं में गंगा मैया। वो अद्भुत स्वरूप बाबा शंकर का दिखाई पड़ रहा है। जितने देवता थे, जितने लोग थे, सब भगवान शंकर को देख करके मोहित हो गए। आज बाबा इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। मंडप में बाबा आए, बैठे आसन पे, और सबसे पहले गौरी गणेश पूजन हुआ। गोस्वामी जी कहते इस बात को सुनकर के अपने मन में कोई भ्रम ना करे कि भगवान के विवाह से पहले गणेश जी कहाँ से आए। क्यों? भगवान अनादि है, ना इनका आदि है ना अंत है। इसलिए मन में संदेह नहीं। सर्वप्रथम गौरी गणेश पूजन हुआ, और गौरी गणेश पूजन के पश्चात बाबा ने पाणी ग्रहण संस्कार किया कि पाणी ग्रहण जब के नमः या दरम्यान केसी पांडे, अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह आणि मान्यवरांच्या हस्ते सामूहिक आरती करण्यात आली। तत्पूर्वी श्रीराम मूर्तीचे यथोचित पूजन करण्यात आले। गेल्या 2 दिवसांपासून इथे भक्तिमय वातावरण निर्माण झालं असून उत्तर भारतीय बांधव त्यांचा लाभ घेत आहेत। या दरम्यान सभेचे प्रवक्ते वेदप्रकाश पाठक यांनी सर्व भाविकांना संबोधित केले। सभा अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए निरंतर प्रयास कर रही थी। इस सांसारिक रीत में हम कुछ संस्कार भी दे पाए अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने समाज को। हमारा जन्मों का सौभाग्य है आज राम कथा के माध्यम से हम सब यहाँ पर कुछ न कुछ अपने जीवन को सुचारित और सुधार रूप से करने के लिए इस दिव्य कथा के माध्यम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी संस्था के जनप्रिय अध्यक्ष माननीय कृपाशंकर सिंह जी का बहुत दिन से ये उनकी आकांक्षा थी कि हम सब इसी तरह से सत्संग करवा पाए, और हमारा जन्मों का सौभाग्य है श्री पूज्य के छत्र छाया में इनकी कृपा से हम सबको यह सत्संग
प्रवचन सुनने का मौका मिला और हम सामाजिक कार्य करते हुए निरंतर ये प्रयास करेंगे हम सब अपना प्रगति और विकास अपने सांसारिक विकास के साथ अपने संस्कारों के साथ रहें और निरंतर हम सब जो भी दायित्व होगा आपकी संस्था निभाती रहेगी और नित्य कथा होगा और नित्य महाप्रसाद की व्यवस्था है। आप सब अपने अंतर मन और अंतर्दृष्टि को जागृत करते हुए भगवत भक्ति का रसपान करके अपने जीवन में जरूर धारण करें और हमेशा एकात्मता बनाए रहें। और आज का प्रसाद श्री प्रहलाद पटेल जी की तरफ से। या प्रसंगी हिंदी प्रसारणी सभेचे विश्वस्त विद्या भास्कर दुबे, संतोष तिवारी, सुरेंद्र मणि त्रिपाठी, आलोक सिंह, कैलास सिंह, शिवधणी सिंह यादव, अरविंद कुमार पाठक, अमरजीत भारद्वाज, रणजित प्रसाद यांच्यासह समाज बांधव उपस्थित होते। 14 सप्टेंबरपर्यंत संगीतमय श्रीराम कथेचं प्रवचन सुरू राहणार आहे। मनोहर गायकवाड, दिशा न्यूज, सातपूर, नाशिक।